नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। स्वागत अभिनंदन है आप लोगों का काशी केदार महात्म्य के सप्तविंशो अध्याय 27वें अध्याय में। पिछले अध्याय में हम लोगों ने नाथ शर्मा और अनवद्या की पूर्वजन्म की कथा सुनी थी। किस प्रकार वो हंस का जोड़े थे जो छहों पहरों में कमल की नाल खाते थे और वो कमल का फूल मानसरोवर के निकट एक वटवृक्ष था, उसके नीचे जो कुबेर के द्वारा स्थापित लिंग था उस पर गिरता था और उसी से उनको अगले जन्म में अनवद्या नाथ शर्मा वो बने। तत्पश्चात उनकी मुक्ति हुई। नहीं, मुक्ति अभी हम लोगों ने नहीं सुना था। हम लोग को ये जानना है कि अब उनकी क्या गति होगी, उन हंस के जोड़ों की अब उनका उद्धार कैसे होगा। तो बिना किसी देरी के 27वें अध्याय का श्री गणेश करते हैं। विश्वेशम माधवम ढुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गौरी केदारेश्वराभ्यम अत सप्तविंशोऽध्यायः। ऋषि लोग बोले, हे व्यास महायोगी के शिष्य सूत जी, आप गुणों की खानी हैं। आप बतलाइए कि जब अंबिका ने दोनों हंसों की सदगति की बात पूछी तब सर्वेश देव ने संसार से छुड़ाने वाली कौन सी बात कही? शिव जी ने अपनी पदवी उनको अन्य जन्म में कैसे दी? यह सब विस्तार से हम लोगों को सुनाइए, क्योंकि वह सद्गुरु की वाणी का रस है। उस रहस्य कथा के सार को सुनकर संसार सागर के पार आपकी कृपा से कथा श्रवण रूपी सेतु द्वारा उतर जाए। ऐसा पूछने पर सूत जी ने उन श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं से कहा। सूत जी ने बोला, हे मुनि लोग, शिव योगी अनवद्या और नाथ शर्मा को जिस भांति शिव भक्ति से शिवात्मत्व की प्राप्ति हुई सो आप लोग सुनो। देवी के पूछने पर देवदेव ने प्रीतिपूर्वक सुदृष्टि से देवी को देखकर कहा, हे देवी सुनो। ऐसा संबोधन कर कहा, हे देवी, आगे चलकर ये लोग ब्राह्मण ब्राह्मणी होंगे और इन दोनों की तुम और हम में निर्दोष भक्ति होगी। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ लोग इस ब्राह्मण को सुख शर्मा पुकारेंगे। मेरे ज्ञानानंद का सुख सब सुखों का नाथ है। शिव ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। वह सुख इसे मेरे अनुग्रह से प्राप्त होगा। इससे यह नाथ शर्मा के नाम से प्रसिद्ध होगा। इनकी निर्दोष शुद्ध भक्ति तुम और हम में होगी। निर्दोष रूप वाली होने के कारण इस स्त्री का नाम अनवद्या होगा और यह यशस्विनी लोक में इसी नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार ये दोनों स्त्री पुरुष दंपत्ति होंगे। हमारी और तुम्हारी निर्दोष भक्ति से इनका ब्राह्मण योनि में जन्म होगा। ये बड़े भारी ब्रह्मवेत्ता होंगे और इनका नाम अनवद्या और नाथ शर्मा होगा। पृथ्वी में जितने मेरे क्षेत्र हैं उन सबका यह सेवन करेंगे और मेरी कृपा से स्वामी कार्तिकेय इनको उन तीर्थों का महात्म्य सुनावेंगे और इनके तरने का उपाय बतलावेंगे। इससे ये लोग त्रिकालज्ञ हो जाएंगे और अपनी बुद्धि को मेरे अर्पण कर देंगे। अहंग्रोपासना से इनको अपनी भावना नहीं रह जाएगी। मैं देहादिक समूह नहीं हूँ, मैं शिव हूँ, यह भावना दृढ़ हो जाएगी। अतः इनके अतीत और अनागत कर्म नष्ट हो जाएंगे। आनंद निर्भर होकर ये प्रारब्ध देह को भी भूल जाएंगे। हे देवी, मुझ में, तुम में, अपने में और जगत में अभेद भावना इनको होगी और सदा इनकी दृढ़ समाधि बनी रहेगी। तब हम दोनों का हृदय हो जाएगा और उसमें हम और तुम सदा निवास करेंगे। उसी कारण ये दोनों हम और तुम होंगे। इनमें और हम में कोई अंतर न रह जाएगा। मेरा और तुम्हारा रूप इन दोनों का रूप हो जाएगा। उमा नाम से अनवद्या और नाथ शर्मा महेश्वर होकर कैलाश में सब गणों से सेवित होंगे। भक्त को प्रमोद देने वाले हम और तुम इन दोनों के चित्त में विलीन हो भक्त को वैभव देकर अपनी महिमा देखेंगे। ब्रह्मा के अनेक कल्प बीतने पर विष्णु का कल्प होता है और अनेक विष्णु कल्प बीतने पर रुद्र कल्प होता है। तब हम दोनों की महाकैलाश जाने की इच्छा होती है। सोच लीजिए, तब महाकैलाश जाने की इच्छा होती है। अभेदोपासना का फल भी इनको मिलना चाहिए। अतः उमा महेशात्मक भोग कल्प तक भोगेंगे। तत्पश्चात इनके साथ हम दोनों महाकैलाश जाएंगे।
इन दोनों भक्तों को शिव जी के निकट नित्य मुक्त करके स्वयं शिव में लीन हो जाएंगे और फिर हम लोग जगत की कल्पना के लिए आवेंगे। हम लोगों की क्षणिक लीला भी है और हे प्रिय नित्या लीला भी है, तथापि भक्त की तुष्टि के लिए दीर्घकालिक लीला करनी चाहिए। इस प्रकार से ये दोनों तुम्हारी भक्ति से मेरे स्वरूप हो जाएंगे। हम लोग तो भक्त के आज्ञाकारी हैं और भक्त की तुष्टि से ही हम लोगों को खुशी होती है। हे देवी, भक्त के दुख से हम लोगों को दुख होता है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं शंभु विज्ञानवान के वचन कैसे हटा दूं? शंभु विज्ञानवान ब्राह्मण मेरे भक्तों का मुकुट था और उसने मेरी प्रार्थना करके इन दोनों को मुक्ति देने वाला आशीर्वाद दिया। उसी के प्रसाद से ही ये दोनों अहम भाव से हम दोनों की दोष रहित उपासना करेंगे। उससे ये दोनों मेरे पद के योग्य होंगे। परमात्मा शिव जी से दोनों हंसों का वृतांत सुनकर भक्त वत्सल से विभूषित होकर देवी आश्चर्य में आ गईं। तब देवी ने महादेव जी को नमस्कार किया। हंसों को अच्छी तरह कृपा दृष्टि से देखा। फिर तुरंत शिव पार्वती दोनों बैल पर सवार हो गणों से संस्तुत होकर ब्रह्मादि से ना प्राप्त होने वाले योग श्री कैलाश भवन को गए। काल पाकर वे दोनों हंस वेद शास्त्र संबंध ब्राह्मण कुल में योगियों के घर में अलग अलग उत्पन्न हुए। शिव जी की आज्ञा से योगियों के बेटा बेटी का विवाह भी समय पाकर हो गया। तत्पश्चात शिव पूजा के प्रभाव से अनवद्य और नाथ शर्मा के नाम से उनकी कीर्ति लोक में फैली और उन दोनों ने अनेक शिव क्षेत्रों की यात्रा की। कहाँ कहाँ यात्रा की? काशी केदार में उन्होंने यात्रा की। नेपाल, गोकर्ण, भुवनेश्वर, श्री पर्वत, त्र्यंबकेश, विरूपाक्ष, गिरीश्वर, श्री कालहस्तीश्वर वायुलिंग है। वायु पंचकोशात्मक लिंगों में वायुलिंग। श्री कालहस्तीश्वर, श्री कांची, श्रोणादीश्वर अरुणाचलेश्वर, कालहस्तीश्वर, परशुराम्बिका समेता श्री कालहस्तीश्वराय नमः और अपितुचकाम्बिका समेता श्री अरुणाचलेश्वराय नमः। अंधकासुर सुदनेश्वर, गोपर्वतेश, नवनीतेश, वृद्धगिरीश्वर, श्रीमच् चिदम्बरम सभा चिदम्बरेश्वर, ब्रह्मेश, वैद्यनाथ, छायावन, श्वेतवन, अमृत कुंभ, त्रयीवन, वाल्मीक, श्रीवांच, मध्यार्जुन, मायूरनथ, पंपापुरी, बातपुरी, सेतुनाथ, बलेश्वर, नंदीश, शालीवाटी, श्रीमद्धालासनाथ, श्रीकंठ, मातृभूतेश, जम्भीश, बृहदीश, श्रीमत्पंचनद, कुंभकोण, वकटानन, हिमाचल, विंध्यगिरि, साह्य और मलय पर्वत में, गंगा जी के दोनों किनारों में, यमुना के दोनों तटों में, नर्मदा और गोदावरी के दोनों किनारों में, कृष्णवेणी तथा क्षीर नदी के दोनों किनारे, पिनाकिनी के दोनों किनारे, रहितपुरी, ये संक्षेपतः हिमालय और सेतुबंध के बीच अखिल शिव क्षेत्रों की सेवा करके कावेरी के तीर में सीधे चले गए। फिर मरुध्वधा के दोनों किनारों के सब शिव क्षेत्रों में होते हुए धीरे धीरे ताल कानन में पहुँचे। वहाँ रात्रि में तालवनेश्वर महादेव की सेवा करके वहीं टिक गए। जिसकी लाल और पीली जटा भक्तों की रक्षा के लिए है, वहाँ ठहरकर शिव जी का ध्यान करते हुए उन दोनों ने अपना उद्धार चाहा। तब उन दोनों के सम्मुख स्वप्न में आकर लाल पीली जटा वाले ने गंभीर वाणी और प्रेम भारी वाणी से ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहा। शिव जी ने स्वप्न में दर्शन दिया तीर्थ यात्रा करते हुए। क्या कहा? हे मेरे भक्तों, तुम लोगों को ज्ञानोपदेश बताता हूँ। सुनो, इस पर्वत पर स्वामी कार्तिकेय मेरे और प्रणव ज्ञान के भी वक्ता हैं। यहाँ से नैऋत्य कोण पर कावेरी के उत्तर किनारे की ओर तुम दोनों जाओ। वहाँ मेरी आज्ञा से कुमार स्वामी तुम दोनों को निर्द्वंद शिव ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे तुम दोनों मेरे भाव को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर देवी और लाल जटा वाले देव अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय उन दोनों की नींद खुल गई और देव की कृपा देखकर उनके चित्त में बड़ा आश्चर्य हुआ।
प्रातःकाल दोनों ने महातीर्थ में स्नान करके सर्वांग में भस्म रमाया, मस्तक में त्रिपुंड लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करी। हृदय में पंचाक्षर का ध्यान करते हुए रुद्राध्याय का जप आदर के साथ किया। फिर शिव पार्वती के साथ आश्रम जाकर प्रणाम और मानसी स्तुति की। हे देव, आप दोनों की आज्ञा से हम लोग स्वामी कार्तिकेय के निकट जाते हैं। जिस भांति स्तुति से प्रसन्न होकर गुरु आपके ज्ञान का उपदेश करें, वैसा ही अनुग्रह कीजिए जिससे हम दोनों आपको पावें। इस प्रकार देव देवी को प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करके वे दोनों बाहर गए और प्रदक्षिणा करके शिव पार्वती के हृदय से प्रार्थना करने लगे कि जो सब लक्षणों से हीन हो और निकृष्ट जन्म होने से क्रिया विहीन हो, वह भी यदि चंद्रशेखर की प्रदक्षिणा करे तो उसके आगे आगे सिद्धियां क्यों न चले। इस प्रकार दृढ़ निश्चय वाले मन में स्कंद का स्मरण करते हुए उन दोनों ने अपने से पूर्व के सिद्ध भाजन शिव भक्तों को नमस्कार किया। बुद्धिमान मोक्ष के पात्र अगस्त्यादि आचार्यों की प्रार्थना करके श्री स्वामी शैल की ओर दोनों ने यात्रा की। स्वामी शैल की ओर यात्रा करी। फिर पर्वत की चारों ओर से प्रदक्षिणा करते हुए वे स्कंद जी के सामने गए और कमल की दुति को लजाने वाले दोनों हाथों को जोड़कर प्रसन्नता से नमस्कार किया और कहा, हे स्वामिन, हम दोनों आपके चरणों में आए हैं। आप हम लोगों को करुणा की दृष्टि से देखकर दीक्षा दीजिए। हम लोग आपके अधीन हैं, हमें शिक्षा दीजिए। हम लोगों के चित्त में गुरु चरण सदा बसे। इस भांति उनकी भक्ति की पुकार पर अशेष प्रणत जनों को ताड़ने वाला और तारकासुर को मारने वाले शिव जी के पुत्र ने प्रार्थी होकर प्रेम दृष्टि से उन दोनों पर अनुग्रह किया और बोले। कार्तिकेय जी क्या बोल रहे हैं? कार्तिकेय जी बोले, शिव जी की आज्ञा से तुम दोनों के चित्त में पर शिव महिमा का सदृश्य पूरी तरह से भासित हो उठे। उनके इतना कहने से ही उसी क्षण उन दोनों की अखिल शिव ज्ञान और आनंद बोध प्राप्त हो गया और उन्होंने नित्य तृप्त होकर गुरु जी के दोनों चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। बस इतना कहा कि हो उठे और हो गया। नित्य तृप्त होकर गुरु जी के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। देह प्राण आदि समूह को मन से सद्गुरु को अर्पण कर दिया और इच्छा पूर्वक विचरण करने का साधारण वर सद्गुरु से प्राप्त करके वे दोनों चल दिए। आश्चर्य की आज्ञा ग्रहण करके परम शिव के अखिल क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए वे दोनों चल पड़े। तब स्कंद जी ने कहा कि एक बात और सुनो। पहले तुम दोनों से परम शिवयोगी का अपराध बन पड़ा, इससे तुम लोग सदोष हो। अतः तुम दोनों काशी केदार तीर्थ का सेवन करो, तब शिव जी की प्राप्ति होगी। स्वामी की मूर्ति की ऐसी प्रकृष्ट आज्ञा हृदय में धारण करके वे दोनों देव क्षेत्र का पुण्य तथा और सब कथाएं आपस में कहते सुनते उन क्षेत्रों में कुछ दिनों तक ठहरते और उनके महात्म के वर्णन में अपना समय व्यतीत करते करते अंत में काशी केदार क्षेत्र में पहुँचे। काशी के बिना मोक्ष है ही नहीं कहीं पे, इसीलिए तो कहा गया है अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणी ही। काशी ही गति है। विश्वेश्वरादि देवताओं की सब मूर्तियों को, ओमकार आदि लिंगों की, सम्यक फल देने वाले ज्ञानवापी आदि तीर्थ की, पंचकोश के लिंग और देवताओं की सेवा पूजा करके परम शिव पद को तारने केदार लिंग तथा केदार तीर्थ में आदर के साथ आए। वहाँ पर पहल नियम पूर्वक विधि से स्नान करके पूर्व जन्म के सब दोषों एवं मुनिजन के अपराध से विनिर्मुक्त हुए और शंभु के प्रसाद से जो निर्वाण देने वाली दिव्य दीक्षा गुरु जी के मुखकमल से उपदिष्ट हुई थी, उसका विधिवत साधन किया और श्री महेश में चित्त लगाकर ठुंठे पेड़ की भांति अचल हो गए। तैल धारा की भांति निरंतर भावना से तुष्ट होकर शिव पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक उन दोनों को अपना दिव्य देह दिया, सारूप्य दे दिया, सारूप प्रदान कर दिया। उनकी पुरानी देह काशी भूमि में छूट गई, काशी लाभ हो गया। शिव पार्वती ने अपने एक अंश से उन दोनों के देहों में प्रवेश किया।
जिसमें वे दोनों संशय रहित होकर अपनी पदवी को प्राप्त हों। रुद्रकल्प तक के लिए महादेव जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, क्योंकि रुद्रकल्प तक वो लोग भोग भोगे, उसके बाद फिर तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, मोक्ष है ही उनके लिए, महाकैलाश, सायुज्य प्राप्ति, सायुज्य शिव सायुज्य है, बस रुद्रकल्प तक जितना मन चाहे उतना भोग भोगे। ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी और वे उसी क्षण ईश्वरी अर्थात महादेव पार्वती हो गए। अहंग्रोपासना से अनवद्या पार्वती हो गई और उसी भांति शिव जी की आज्ञा से नाथ शर्मा शिव हो गए। अभी तक वे दोनों शिव पदवी का अनुभव कर रहे हैं। कल्पांत में उनकी मुक्ति होगी, जिसमें अखिल रूप अपना ही रूप हो जाता है। इस प्रकार केदार जी की कृपा से काशी में दोनों प्राणी मुक्त हो गए। भक्त के चित्तों को आह्लाद देने वाली महादेव पार्वती की लीला अपार है। हे मुनि लोगों, सुनो, सद्गुरु ने मुझे वेद का सार यह प्राचीन रहस्य बतलाया। यह सब पापों का नाश करने वाली, लोगों को तारने वाली नाथ शर्मा और अनवद्या की गति मैंने आप लोगों से कह सुनाई। आप लोग धन्य हैं, आप लोग कृतार्थ हैं, जो आप लोगों ने पर शिव कथा के सारभूत का रहस्य श्रवणपुट से पान किया और यह आप लोगों के हृदय रूपी कियारी में प्रवेश कर गया। इसके ज्ञाना अंकुर उग जाता है, इससे ज्ञाना अंकुर उग जाता है, इससे ज्ञान का अंकुर उग जाता है। माया अवृष्ट से उत्पन्न हुआ दुर्भिक्ष नष्ट हो जाता है और पके फल की भांति शिव ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। मैं भी धन्य हूँ, मैं भी धन्य हूँ जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ पाया, जो मुझे आप लोगों के इतने बड़े प्रश्न पर बोलने की इच्छा हुई और यह शंभू के सदृश का अमृत रसमय घड़ा तैयार हुआ, जिसे सुनकर लोग सब बड़े भारी दुखमय संसार सागर में ना पड़ेंगे। अतः हम लोग त्रैलोक के पूज्य उमाकांत के चरण कमलों का भाजन करते हैं। मुनियों ने कहा, आपसे हम लोगों ने अमृत रूपी परशिव कथा सार सब सुना। कहीं कहीं तो आप नए प्रस्थान की भांति शिव कथा कह गए। आपके उस कथन में हम लोगों को भ्रम होना, पूर्वापर का संबंध ना लगना, भेद मालूम होना कौन सी बड़ी बात है। कहीं क्षेत्र में भेद, कहीं भक्त के उद्धार की विधि में भेद, कहीं राजा की उत्पत्ति में, कहीं ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में भेद है। तब हम लोग पूर्वापार का भेद दृढ़ रूप से कैसे जान सके। हे विद्वान, आप ही अखिल पुराणों के वक्ता हैं, उसमें भेद कैसा हुआ और भिन्न पथ कैसा हुआ। संपूर्ण इतिहासों का कथन है कि यह सब जगत सत्य है। प्राचीन पुराण भी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनमें भी कथाएं भिन्न भिन्न रूप से कही गई हैं। सृष्टि और प्रलय की कथाएं भी क्षेत्र, तीर्थ और वरदान के भेद से भिन्न भिन्न रूप से हो गई हैं। सो हे विभो, इस संशय को हृदय से दूर कीजिए। सूत जी बोले, प्रत्येक कल्प में शिव जी की अमित दिव्य लीला और क्षणिक की भांति जो जो विचित्र लीलाएं हुई हैं, वे सब सुनने में सुखदायक हैं। और फिर दूसरे कल्प में ब्रह्मा से लेकर स्थार तक अपने किए हुए पुण्य कर्म के परिपाक से भिन्न होते हैं। अतः पुराण की कथाएं अलग की भांति मालूम पड़ती हैं। कल्प कल्प का भेद है, किसी कल्प में कोई लीला हुई, किसी कल्प में कोई लीला हुई, पर वस्तुतः उनमें भेद नहीं है। मेरे गुरु जी ने ऐसा कहा है कि सब शास्त्र सत्य है। अनेक कर्ताओं के भेद से भिन्न होने पर भी शिव जी का तात्पर्य सब में एक रूप है। बुद्धिमान को चाहिए कि उसे आदि से अंत तक समझकर ग्रहण करे। जितने भेद हैं उनसे रचयिता की एक रूपा अतुलित महिमा घोदित होती है। वही सार ईश्वर पर प्रेम करने वालों द्वारा ग्रहण करने योग्य है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस बात में संशय न रखो कि इन सब विचित्र कथाओं का तात्पर्य यह है कि शिव धाम को देने वाली भक्ति जाग उठे और जो इसे सुने वे शिव को प्राप्त हों। इति श्री काशी मूलस्य भ्रमणते किले काशी केदार महात्म्ये सप्तविंशोऽध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोगों ने सप्तविंशो अध्याय भी संपूर्ण कर लिया। अब वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, हम जान रहे हैं, पर इसको जल्दी से जल्दी अगर हम लोग संपूर्ण कर लेंगे तो उसमें महादेव की ही कृपा है और माता अन्नपूर्णा भी कृपा कर रही हैं। तो अब बस आज सप्तविंशो अध्याय हो गया है, बस 4 अध्याय बाकी हैं। 31 अध्याय का ये ग्रंथ है।
तो उन 4 अध्यायों के साथ हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम।